गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या लेके आई हो? सर ये आप सबके लिए मिठाई है और मेरी एंगेजमेंट के इनविटेशन कार्ड्स हैं। तारीख पक्की होगी? जी सर, 28 सितंबर। अच्छा। दो हफ्ते बाद ही है। काफी तैयारी करनी होगी आपको तो। सर ज्यादा कुछ तैयारियां करनी नहीं, सिद्धार्थ को भी मेरी तरह एक छोटा सा ही फंक्शन चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन श्रेया। थैंक यू सर। चलो मुंह मीठा कराओ। हाँ श्योर। ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। ओह सर, आप लोग भी लीजिए ना। हाँ हाँ, थैंक यू सर। लो फ्रेडी, मुंह मीठा करो। रहने तो मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। अरे फ्रेडी, एक लड्डू से कुछ नहीं होगा, लो ना। सर प्लीज। ये हुई ना बात पूर्वी। तुम ही लो श्रेया। नहीं सर थैंक यू, लेकिन आप सबको जरूर आना है। ये भी कोई पूछने की बात है श्रेया? हम सब जरूर आएंगे, है ना सर? सर आप आएंगे ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। यार परेशान तो है वो। जब तुम बीती बातें भूल चुकी हो तो दया सर के बारे में बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैंने तुम दोनों को ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे और सिद्धार्थ की सगाई की डेट फिक्स हो गई है। तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? क्या डेट फिक्स हुई है एंगेजमेंट की? 28 सितंबर। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, तो क्या वजह हो सकती है? लीजिए पापा आपकी कॉफी। लाओ लाओ लाओ। बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। गरम है आराम से। वाओ, मेरी बेटी जैसी कॉफी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो तो है, लेकिन एक जमाने में मैं भी बहुत टेस्टी कॉफी बनाया करती थी। तुम हो ही इतनी टेस्टी। हाँ? मेरा मतलब है तुम आज भी उतनी टेस्टी कॉफी बनाती हो। आप भी ना बेटी के सामने कुछ भी बोल रहे हो। क्यों, क्या हुआ? श्रेया बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो। ना आप खाइए, मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ, चौक गई मुझे देखकर? सिद्धार्थ बेटा आओ, अंदर आओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए अरे कॉफी। नहीं श्रेया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं ये एंगेजमेंट कार्ड दिखाने आया था। कैसा लगा डिजाइन? कार्ड पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। नहीं, कार्ड अच्छा है।
चल 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 चल, हम लोग इस बंगले में छुप जाते हैं। अरे इतने सभी नहीं यहाँ पर। चल चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक रुक रुक, हम लोग सारा सोना यहीं पे गाड़ देते हैं जमीन में। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मोहल्ले के लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है और अगर कल हम यहाँ दोबारा आए तो यहाँ पकड़े जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। हम लोग सोना लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। और तू खतरों से कब से डरने लगा? अरे खतरों से नहीं, तेरी बेवकूफियों से डर रहा हूँ। देखना एक दिन तेरी सारी बेवकूफियां हमें ले डूबेंगी, समझा? तू बेवकूफ किसे बोला? हाँ, सारा प्लान मैंने बनाया है। सारा प्लान तूने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जेल भेजने का प्लान भी तू बनाएगा, समझो? जरूरी नहीं है मैं तेरा सारा बात मानूं, समझा? सोना यहीं गाड़ेंगे, यहीं। अच्छा गाड़ के दिखा। अच्छा उधर से आवाज है। चल अरे ये तो कंकाल है। कैसा दिमाग होता है इन मुजरिमों का। खून करके मन नहीं भरा तो डिजाइन बना दी हड्डियों की। सचिन, तुम दोनों एक काम करो, घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले देखो कुछ ना कुछ मिलता है क्या। बॉस ये देखो, उस सिर पे रहने ये डिजाइन हाथ और पैर की हड्डियों से बना। ये देखो, ये पैर की हड्डी और ये हाथ की हड्डी। टांगों की हड्डियां अलग अलग लोगों की हैं। हाँ तारिका, अलग अलग इंसानों की है। बस मुझे लगता है कम से कम 2 लोगों का तो खून हुआ है यहाँ पर। हाँ विक्रम, सर ये बाकी की हड्डियां मिल गई है, इन्हें यहाँ पे दफना के रखा गया था। एक एक हड्डी संभाल के उठाओ, हैं? एक एक हड्डी। ये देखो, तुम जरा देखो, घर के अंदर कहीं खून के निशान मिलते हैं क्या? जी सर, गांव वालों का कहना है कि 1984 में इस घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई वहां से। पूरी फैमिली समुंदर में डूब गई। अच्छा एक बात बताइए, ये इनकी मौत के बाद कोई घर का ख्याल वाल रखने नहीं आया था? नहीं सर, दोस्तों और रिश्तेदारों को लगता था कि इस घर में कुछ आत्माएं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे आत्मा देखी है क्या? जी सर, कुछ परछाइयाँ दिखती रहती हैं अक्सर। हाँ, और कुछ ऐसी भयानक सी आवाजें भी आती है सर। हाँ? कैसी कैसी भयानक सी आवाजें? सर, कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज आती है। सड़के, इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि खून एक आदमी का हुआ है और एक औरत का भी। ये देखना, पेल्विक गर्ड, एक पेल्विक गर्डल किसी औरत की है।
हाँ बस, लेकिन एक कमाल की बात है। क्या? इन सारी हड्डियों में किसी की भी खोपड़ी की हड्डी नहीं मिली। हो सकता है खोपड़ियां किसी और जगह पे छुपा कर रखी हो या फेंक दी हो सकता है ना। मयूर, विक्रम, काम करो, बंगले के आसपास का एरिया अच्छी तरह से छानो और ढूंढो, देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। एक एक कोना भी मत छोड़ो। जाओ। यस सर। ये बंगला बंद ही रहता है और आप लोग आसपास रहते हैं? जी सर। ये घर मिला था तुम लोगों को? सूखा हुआ खून। सर ये टेप रिकॉर्डर और ये प्रोजेक्टर मिला है। टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर और ये सूखा हुआ खून, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत गहरा राज छिपा है इस बंगले के अंदर। सर सर खोपड़ी तो कोई नहीं मिली, मगर ये कार की चाबी मिली। कार की चाबी है ना, बड़ी अजीब बात। कार की चाबी है पर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं। एक आदमी एक औरत की हड्डियां हैं पर उनकी खोपड़ियां नहीं। फिर है क्या ये सारा चक्कर? और फिर किसने किया है ये? RAIMA, हड्डियों से रायमा लिखा है सर। रायमा लगता है किसी लड़की का नाम है ये। सर कहीं ये उसी लड़की का नाम तो नहीं जिसका हमें कंकाल मिला है? हो सकता है। सर अगर वो दो चोर लुटेरे वहाँ बंगले में छुपने के लिए नहीं जाते तो हमें कहीं पता ही नहीं चलता कि वहाँ दो मुर्दे गड़े हुए हैं। और ये भी पता नहीं चलता कि वहां पे एक आत्मा है। न जाने कितने साल पहले ये जुर्म हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है सर कि खूनी ने लाशों को गाड़ा नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों से ये डिजाइन बनाया। I mean, ये नाम लिखा रायमा। यहाँ पर से हमें कुछ चीजें भी मिली है ना, वो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर और कपड़े। इन तीनों चीजों से हमें खूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ज्यादा देर खुला नहीं घूमेगा ये खूनी। सर हमने उन सब चीजों को रिपेयर के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमारा शक सही था या गलत। और वो गाड़ी की चाबी जो हमें मिली थी, कीजो कार की चाबी। कीजो, अच्छा, तो फिर कीजो कार कंपनी से हमें पता चल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये चाबी किस गाड़ी की है और ये गाड़ी आपसे खरीदी किसने? बिल्कुल बता सकते हैं। सबके इनिशियल पॉइंट में डालकर देखेंगे, फौरन पता चल जाएगा। आइए सर। एक मिनट, उससे पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए। थैंक यू। नहीं सर। ये देखिए सर, मैच कर गई। सर ये 2009 की कीजो FX मॉडल है और हमने इसे बनवाना बंद कर दिया है। कीजो FX 2009 मॉडल। आपके किसी कस्टमर ने कोई रिक्वेस्ट की थी ऐसी चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवाने की? ये पता करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो ठीक है, आप पता कीजिए। तब तक हम ये पता करते हैं कि 2009 की कीजो FX मॉडल की कितनी गाड़ियां चोरी हुई थी। मिलिंद जी। जी सर। कुछ हो रहा है कि नहीं? सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर।
आत्मा नहीं है, ये तो गलती से फेडर खुल गया था। इतनी भयानक आवाज। हाँ, ये वही रिकॉर्डर है जो आप लोग लेके आए थे, उसी में से आवाज आ रही थी ये। सर, ये आत्माओं ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया है। ये अपनी आवाज यूज नहीं करती हैं, इस टेप रिकॉर्डर में आवाज डाल के यूज करती हैं। पंकज, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई आत्मा हो ही ना, कोई इंसान ही ये सब खेल खेल रहा हो। बिलिन जी। जी सर। आपको इस प्रोजेक्टर से क्या फुटेज मिला? हाँ सर, एक मिनट। हेलो रचना, तुम नीचे खड़ी हो? ओके, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर सॉरी सर, मुझे किसी काम की वजह से नीचे जाना पड़ रहा है। आप लोग ये रिमोट लीजिए ना, आप लोग फुटेज देखिए, पर सर जरा ध्यान से। ध्यान से क्यों? क्योंकि सर ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पंकज आत्मा, पंकज, बंगला नंबर 13 की आत्मा यहाँ आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था सर, ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नहीं है। अरे आपको क्या इतनी सी फुटेज मिली थी? हाँ सर, अभी तो यही फुटेज मिली है। अरे ये क्या कम है, पता नहीं एसीपी साहब क्या कहेंगे ये फुटेज देखकर। आप उनसे ये मत कहना कि हम दोनों डर गए थे। सर मैंने तो उनको फोन करके सब कुछ बता दिया।